हमने क्या काम किया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4 ये लिखे, ठीक है। और ये कितनी बार आया, 3 बार ये लिखे, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, ये भैया 27 हो गया। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16। अब हमें 16 गुणे 27 करना है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, 27 में 16 का गुणा कर लो, तो 6 कितना हो जाएगा, 432 बोल रहे हैं, 432, ठीक है। तो ये 432 किस में है, समय, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, ये समय जो है सेकंड में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। तो हम क्या करेंगे, 432 का भाग, 432 में किसका भाग करेंगे, 60 का, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। जैसे ये 7 बार गया, ध्यान से सुनो, अब कितना बचा, 12, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड। जो समय बदला है 7 मिनट और 12 सेकेंड। कितना सेकेंड, 12 सेकेंड। अब पहले समय कितना दिया था, 8:20 में, 8:20 में हम कितना समय जोड़ देंगे, कितना समय जोड़ेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो ये 8:27 और 12 सेकेंड। ये समय ऐसे कुछ लिखा होगा या सीधा सीधा ये लिखा होगा 8 घंटा 27 मिनट 12 सेकेंड। ध्यान से सुनो, अगर हम एक बोतल लेते हैं तो कितने रुपए की, 15 रुपए की। अगर 32 बोतल ले रहे हैं तो कितने रुपए की, 400 रुपए की। तो 32 की एक क्रेट आ रही है, 32 बोतलों की एक क्रेट, जो कितने रुपए की है, 400 रुपए की। अब मुझे कितनी खरीदनी थी, 100 के आधार पर हम 32 के हिसाब से कितने क्रेट बन जाएंगे, क्रेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 का भाग करो 100 में, 32 तिया कितना होता है, 96, यानी कि 96 बोतल बराबर कितनी क्रेट हो जाएंगी, 3 क्रेट, ठीक है। और इसी में एक क्रेट का वैल्यू कितनी है, 400, इसमें 400 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अब बची कितनी बोतलें, 4 बोतल बची हैं, 4 गुणे 15, तो 15 चौको 60, 60 रुपये ये। तो अब हम क्या करेंगे, 1200 प्लस 60, तो टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे, 1260। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल दिया गया था, ध्यान से सुनो, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अध्ययन क्या है, ये आरेख दिया गया था, आलेख दिया गया था या आरेख, कुछ भी मान लो, ठीक। अब यहाँ ध्यान से सुनो, ये जो संख्या है आय की संख्या है, कैसी संख्या है, आय की, और किस में है, हजारों में। आय जो बताई जा रही है वो किस में बताई जा रही है, हजारों में। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, जैसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और मान लो 30, ये मान लो 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। और यहाँ पे कुछ आदमी, 5 आदमी दिए गए हैं। जैसे बोला गया है, ये एक बॉक्स बनाया गया इस तरीके से, इसमें ए को बैठा दिया गया, यानी कि ये ए की आय कितनी है, 10,000 रुपये। ऐसी मान लो बी की जो आय है, कहाँ तक पहुँचा है इसका स्तंभ पहुँचा है 30 तक। कहाँ तक, 30 तक। तो बी की आय समय कितनी है, 30। बी की आय कितनी, 30, ए की आय कितनी, 10, और सी की है 15। सी की कितनी है, 15,000। ऐसी डी की कितनी है, 5,000। ऐसी एक और व्यक्ति है ई की तनख्वाह कितनी है, 25,000। कितनी है, 25,000। अब इसमें पूछा जाता प्रश्न, बताइए बी की आय डी से कितनी अधिक है। बी की आय डी से कितनी अधिक है।
बात ध्यान से समझ में आ रही है? तो बी की इस समय आय कितनी है 30 और -5 यानी कि 25,000 अधिक है। कितनी अधिक है? 25,000। ऐसे ही तुमसे पूछ दिया जा सकता है कि सी की आय और ई की आय का योग बताइए। किसकी आय? सी की आय और ई की आय का योग। तो सी की आय कितनी है 15,000 और प्लस सी ई की आय कितनी है 25। इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए हैं 40,000। कितना हो गया 40,000। कोई दिक्कत?